सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आप ये केस टिकिंग वाला सेशन करते हैं। सर आप थोड़ा शर्ट पहन लीजिए क्योंकि यहाँ पे लेडीज डॉक्टर भी हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, शर्ट पहन के फिर केस टेकिंग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो के साइड में आपका ऑडियो है, ये आप किसके पेशेंट हैं? ऑडियो को भी ऑन करिए। मुनमुन जी आपके पेशेंट है क्या ये? जी प्रणाम सर। ये आपके दो पेशेंट लोग, है संतोष कुमार हाँ, जी। दो लोग को मैं लिंक शेयर किया हूँ सर। उनका कहाँ से? हेलो संतोष जी, आप कहाँ से हैं? ऑडियो ऑन कीजिए। इनको बोले शर्ट पहन के आए, वस्त्र पहन के आए, ऐसे ये अच्छा जी नहीं जी। लगता सर। जब क्लिनिक में जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, बनियान में जाते हैं। एक्चुअल में सर पेशेंट मेरी माँ है। इधर हाँ आइए। ठीक है, लेकिन आपका पूरा ऐसे दिख रहा है हाँ बॉडी। हाँ, वो एक्चुअली हम ऑनलाइन में आ रहे थे, ये मेरी माँ हुई। ये बात सही। रिकॉर्ड होता है, थोड़ा अच्छा डिसेंट दिखना चाहिए ना। चलिए दिक्कत क्या है शशि बताइए। मैडम, शशि मैडम हाँ आप जी, हाँ प्लीज जी सर। इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, देखिए प्लीज। क्या दिक्कत होता है हाथनी को हाँ जी मैम, बताइए। नमस्ते, अपनी बताइए क्या तकलीफ है आपको? अपनी अपनी के हमको है ना कि हाँ थोड़ा क्या? 4 डेग भी चल देते हैं रास्ता उस्ता हाँ। तो हफनी का बढ़ जाता है। तनी कुछ अच्छा तो ये फटक दिए, धुआं उआं में हो गए, जैसे हमन उमन होता है तो वो करेतियो सा के धुआं से हफनी का बढ़ जाता है। अच्छा और तो ये समस्या ऐसे कितने? हमने ऐसे न है कि नॉर्मली ऐसे सब घड़ी हफनी है, से न नहीं, है। जैसे वो तो ठीक है, धुआं धूल तो समझ में आया, लेकिन चलने में कभी भी चलते हैं तो होता है कि हाँ कुछ विशेष? हाँ, हाँ। नहीं चलते हैं तो हो जाता है। ज्यादा अच्छा चल दिया। हाँ रास्ता तनी चल देंगे ना तो हो जाता है हफनी। तो ये समस्या कितने समय से हो रही है आपको? अच्छा। हाँ ये तो 4-5 साल से है इससे। तो 4-5 साल से हो रही है, तो क्या कोई अंग्रेजी दवा ववा खाई है इसके अगेंस्ट में? अंग्रेजी दवाई खाते हैं, वह हफनी उफनी के हफनी जैसे लगा ना कौन कौन हाँ। है? तो डिनाइल। हफनी के खा लिए तो तो दबा करीब के चार जाता साल है। से 4 साल से दवा खा रही हैं आप हाँफने की? हाँ जब जब होता है तो जब अच्छा, जब 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 ज्यादा होता हो है तो गया दवा जब जब खाती हैं? ज्यादा हफनी हो जाता है ना हम्म। तब खाते हैं। और वैसे ठंडवा उंडवा में मोन्टीना ये वो होता है अंग्रेजी दवाई, तो वो अच्छा रात के रात वो खाते थे ठंडवा में। अच्छा। कितनी हम्म, उम्र है आपकी? उम्र तो 55 पारे हो गए, एक आध 2 साल। 55 56। अच्छा। हम्म। तो 55 पार है तो कोई और समस्या तो पहले नहीं थी? महीना वहीना सब ठीक जाता था? वो सब तो सब ठीक है। नहीं, अब वो तो बहुत साल पहले खत्म हो चुका है, क्योंकि 4-5 साल वो ये अगर आप 55 बताएंगी तो महीना वो वहीना तो खत्म हुए कितने साल हो गया? वो खत्म हो गया 25 26 27 साल खत्म होला। 27 साल पहले वो खत्म हो गया? वो बचदानी के अथी हो गया था ऑपरेशन। तो बच्चेदानी का ऑपरेशन क्यों हुआ? बचदानी में गोला हो गया था। तो क्या वो महीना ज्यादा जाता था कि क्या तकलीफ थी? पेट में दर्द होता था। और क्या होता ब- था? बहुत दर्द पेट में होता था। और वो एमटी होते थे तब ब्लड ज्यादा होता था। हम्म। तब पटना एगो मंजू गीता मिश्रा डॉक्टर हैं, हम्म।
उन्हीं से दिखाए तो बोले कि बचदानी में गोला है, तो वही ऑपरेशन कर दिए, बचदानी निकाल दिए। अच्छा, तो ये बच्चेदानी आप कितनी उम्र के थे जब आपकी निकाली गई? तो कहिए रहे हैं कि वही 20-25 40 25 साल साल पहले हुआ है। नहीं, तो वही तो मैं 35 पूछ रही हूँ, 40 साल क्योंकि हम्म। हो सकता है कि आप 35 उम्र सही नहीं बता पा बोलिए ना, रहे, इसलिए 35 मैंने साल। ये सवाल पूछा, और कोई बात नहीं है। हाँ, वह 35-36 साल हुआ होगा तब निकल गया था हमको बचदाने। अच्छा, तो जब हम्म। बच्चेदानी निकली तो कुछ समस्या वमस्या नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं था, सब सब ठीक। ठीक था। ठीक है। तो ये जो आपको हाँ, ब्लीडिंग वूडिंग हो रही थी, वो कितने सालों से ऐसा चल रहा था कि ज्यादा ब्लड हो रहा जा रहा था, गोला बन गया वही था, दर्द बचदानी होता के था? ऑपरेशन हुआ तो साल भर पहले से। हम्म। होते थे ना, तब लगता था कि इतना इतना थक्का है खून के। अच्छा, खून का थक्का निकलता था? हम्म। तो खून का हम्म। थक्का साल भर पहले से निकलना शुरू हुआ था? हाँ हाँ, एक बाद फिर पेट में दर्द होने लगा। अच्छा। और दर्द होता था तो बहुत बेचैनी वाला दर्द होता था। अच्छा, तो उल्टी चलिए, होता मतलब था बीस तो पच्चीस बंदे न होता था। ठीक है, तो 20-25 साल पहले बच्चेदानी निकल गए, तो बच्चेदानी निकलने के बाद आपको कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक रहा है नहीं। ना? हाँ, सब ठीक है। खाली एगो अभी। हमको समस्या है कि एगो का तो माइग्रेन होता है कोई बीमारी। हाँ, तो मत माइग्रेन कितने साल से है? वो तो बहुत साल से है, का कहें, अब सब डॉक्टर से देखा के थक गए हैं, ठीक है न हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं पूछ रहे हैं कि हम हर बात के लिए दवा देंगे। एक्चुअल में आयुर्वेद में ये चीज नहीं होता है, ये हुआ ना, इसकी ये तो दवा, वो 20 हुआ साल से उसकी ये है, दवा। 20 साल से। नहीं, बच्चेदानी निकलवाने के पहले से माइग्रेन है कि बच्चेदानी निकलवाने के बाद हुआ था हाँ, माइग्रेन? पहले से है, पहले से है, पहले से। अच्छा। और हम्म। जब आपकी शादी होती नहीं हुई थी तब पर भी माइग्रेन होता था? ना, ना, पहले नहीं था। मतलब कुल समस्या शादी के बाद पैदा हुई? हाँ हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमको 3 लड़का 1 लड़की। और सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? सबसे बड़ा एक का है 36 साल के, है 35-36 साल। अच्छा, 35-36 साल का सबसे बड़ा लड़का है, ठीक है। हम्म। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं। शादी हो गया था तो हमको बहुत छोटे में, 12 साल की उम्र में तो शादी हो गया था। अरे राम रे। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर तो हाँ। जल्दी बच्चे भी हो गए होंगे, है ना? तो हाँ, तो फिर उसकी वजह से भी दस समस्या हो जाती है। तो एक बात बताइए, आपकी जल्दी उम्र में शादी हुई थी, सारी चीजें, तो ऐसा था क्या कि जब आप काम वाम करती रहती थी, पेशाब वसाब लगी रहती थी, तो पहले सोचती थी काम निपटा लें फिर जाएं पेशाब करने, या कुछ भी इस तरह की चीजें? हम्म। ऐसे हम्म। होता था तो कि पेशाब कभी रोक के रखते थे। हाँ। अब ऐसे तो रोक के ना, अब सफर उफर में है, कन्हू है, तब भलो न, घर में तो नहीं रोक के रखेंगे। ठीक है, चलिए, नहीं, मैं पहले की बात पूछ रही हूँ, क्योंकि या तो हाँ, देखो ये चीजें अब वजह कन्हू होती जैसे सफर है। में है, पहले बस जैसे में नया है, नया गाड़ी में छोटा है। उम्र में शादी हुआ तो ऐसा कभी क्या? ना ना ना, वैसा बात नहीं है। चलिए, बढ़िया है। तो एक वैसा बात बात तो बताइए, नहीं गुस्सा, है। गुस्सा गुस्सा ज्यादा आता है क्या? नहीं। गुस्सा तो हमको है ये न है मैडम, गुस्सा है ये न है। अच्छा, गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं। ना, तो अब नहीं, तो जैसे तनी एक मनी होता क्या है ना, कहें। कुछ लोग देखो, गुस्सा तो हर इंसान करता है, कुछ लोग क्या होता है हाँ, गुस्से तो में वही ना कह चिल्लाते रहे हैं। हैं कि गुस्सा तो और हर कुछ, इंसान के है, थोड़ा चाहे ज्यादा। हाँ, नहीं, तो कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग पीते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो सब माँ कुछ को न है। मैम एकदम गुस्सा नहीं है, नहीं। एकदम समझिए गाय चलिए, है। पूछो नहीं। मतलब एकदम बिल्कुल मस्त रहते हैं, है ना? हम्म। यही ठीक ला हमको सब कोई बोलता है मैडम कि कितनों रोगो दुख में रहेंगे ना, कोई आएगा तो हंसीते रहते हैं। है, चलिए, बढ़िया है। हाँ तो ये तो बड़ी अच्छी आदत है। नींद उद बढ़िया हाँ। आती है? हाँ, नींद तो आता है। मतलब अच्छी नींद नींद में आती है कोई ऐसी न बढ़िया है। से? वही तनी कमर उमर में दर्द अच्छा, रहता ये है। कमर कमर में दर्द कितने साल से रहता है? कमर में दर्द तो एने है 2-3 साल से, और दर्द है ना मैडम कि हमको हम्म 24 घंटा दर्द न रहता है। जब हम लेट जाते हैं ना, हम्म अब हम्म। उठेंगे ना तब उठिए नहीं हो पाता है, कभी कभी तो करवट नहीं लिया आएगा। अब सोचेंगे कि सुतले सुतले ऐसे थोड़ा कमर ऊपरे उठा ले तो न उठता है। अच्छा। उठ के बैठेंगे तो दिक्कत होता है। और अच्छा, एक फिर बात थोड़ा मुझे, चले फिरे लगेंगे ना तब ठीक तब रहता है, ठीक हो कभी जाएगा। कभी जोड़ हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप, आपका पेट रोज हम्म। अच्छे से साफ होता है? पहले तो मैडम हमको कब्जियत था, लेकिन इन्हें ही 2-3 साल से हमको पेट एकदम अच्छा है। अच्छा, पहले कब्ज रहता था, तो क्या कब्ज की कोई दवा ववा खाते थे जिससे कब्ज ठीक हो जाए, या क्या करते थे? नहीं, वो सब पूछना पूछना।
आपसे। अब पहले तो शुरू में शादी करके आए थे ना, एक एक दिन बीच करके होता था लैट्रिन। अच्छा। और जब हम्म। अपने घर थे तब ठीक था? हाँ हाँ ठीक था। वहां ठीक थे तो 10-12 साल की उम्र में यहाँ आए तो एक दिन छोड़ हाँ करके हाँ, होने लगा। यहाँ थोड़ा हो गया था, हाँ। अच्छा, तो कभी ये सोचा कि क्यों हो जा रहा है? जब कभी कुछ भारी वरी खा लेते थे तब हो जाता था, या रात में जाग उग लिए तब हो जाता था, या टेंशन हो जाता था तब हो जाता था? टेंशन तो का कहे मैडम, अब आप पूछ रहे हैं तो हम आए थे तो हमको सास उस कोई नहीं थे, हम अकेले अच्छा। घर में थे। अरे एगो अरे। 2.5 साल के ननद थे, एगो 5 साल के थे, 2 देवर थे। अच्छा। और सबके देखभाल हमको वही उम्र में करना पड़ा, घर के भार उठा लेना पड़ा। अरे अरे। कोई है ये नहीं थे, एक घर में एगो दियो बत्ती वाला कोई नहीं, हम वैसे ही आए थे अकेले हम। और उसी समय से सब हमको माथा पर हो गया। सही करें गलत करें जैसे करें, सब करना पड़ा हमको। हाँ, वो तो जो कहते नहीं, जिसके ऊपर पड़ती है वो हम्म। करता ही है हम्म, ना? 2.5 साल कोई के नहीं एगो तो खुद। ननद थे, तो उनको हम्म। भी पोसे ही पाले पड़ा हमको, पालवे किए हाँ हाँ, जब इतने सब। छोटे लोग रहेंगे तो आप क्या हाँ, करोगे? वही सब तो था। हम्म। अब घर के अथी है तो खान पियन का कर रहे हैं, खान पियन भी घर के देहात में रहते थे पहले, तो देहाते हम्म। वाला दाल भात सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हम्म। हैं। हम्म। हम्म। फिर तो यानी हम नहीं। बाहर में रहे लगे हैं, तो फिर तो हमको खाए पिए के कोई दिक्कत ना हुआ। हम्म। घरे 2 देवर के शादी कर दिए, वो लोग रहती थी, हम्म। अब हम लोग बाहरे रहते थे। अच्छा। नहीं, जैसे हम्म। आप शुरुआत में आई, काम धाम बहुत ज्यादा रहता था, तो फिर काम के बोझ के हम्म। नीचे बहुत दबे तो नहीं रहते थे कि उसकी वजह से बहुत परेशान रहे दिमाग से? कितना काम पड़ा हाँ, है? अब ये कहिए वो सब तो थोड़ा अथी रहता है। अब कोई ठीक है। है ये नहीं था, हम ही है ये थे, तो वो सब हम्म। थोड़ा रहबे करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको माइग्रेन है और ये है सांस फूलती है, तो जो हाँ, मेन जांचें हमको ऊंचे सांस होंगी। से अथी है, हाँ, तो जो जांचें सांस ऊंचे से हम होंगी। अथी होल रहते हैं। हाँ, माइग्रेन तो भी रेस्ट करते हैं तो जांच हम्म। में सब कुछ ठीक है कि जांच में कोई परेशानी है? नहीं, जांच में कुछ नहीं है। वही चलिए चीज उन। रांची में बड़े बड़े डॉक्टर से 4 5 के थे सिन्हा के दिखाए, पास के सिन्हा, एगो प्रकाश चंद्रा थे, एसपी नारायण थे, सब से हम्म। माइग्रेन दिखाए, पटना में दिखाए। फिर हम्म। अभी भी माइग्रेन के दवाई खाते हैं, कलकत्ता प्रशांत बनर्जी हेमोपैथी के हैं। नहीं नहीं, वो जो आपको कब्ज बहुत ज्यादा रही थी ना, देखिए कब्ज जिन लोग को भी रहेगी, जिनका पेट नहीं साफ से हो पाएगा, उनको हम्म। माइग्रेन होगा ही। और जब इंसान के पास इतना कम उम्र में पड़ जाता है ना, तो इंसान कई हम्म। बार इतना भी हो जाता है ना, दर्द का इस कदर आदती हो जाता है, इतना दर्द पड़ता रहता है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं टेंशन में हूँ भी नहीं हूँ। तो माइग्रेन उसमें तो क्या अब होगा, रेस्ट सर में दर्द रहते होगा हैं ही। तो हम्म। ठीक फिर रहेगा। अकेले आप थे तो खाने पीने का भी उल्टा ये पुल्टा समय बोलिए हुआ है, हर माइग्रेन चीज होता रहता होगा भाई, जब बनाएंगे तब तो खाएंगे। और इतने लोग को बनाकर खिलाएंगे तभी खाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अपने लिए अकेले टाइम से बनाकर खा पाएगा इंसान। तो हम्म। ये बहुत सारी वजहें होती हैं। ऐसा नहीं था कि हम्म। माइग्रेन होने की एक वजह होती है, 50 वजह होती हैं। आपका इतना मतलब उम्र है, तो आपको ये भी खुद भी समझ में आता होगा कि कब मेरे को माइग्रेन हम्म। ज्यादा होता है, कब कम होता है। ये सब चीजें तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो सांस की तकलीफ होने। अच्छा, कोई चमड़ी की तकलीफ तो नहीं, खारिश वारिश तो नहीं होती थी आपको? नहीं, वो सब कुछ नहीं। और मेन ये जो हमको वही मोटिलिव। अभी में दिक्कत है मैडम, वो है सांस वाला। नहीं, वही मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा तो नहीं था कि पहले कोई खारिश वारिश होती थी, उसकी कोई दवा ववा ना खाई थी, उसके ना बाद ना, आपको पूछो ये ना, तकलीफ शुरू हुई हो? वो सब हमको आज तक खोबे नहीं करता है कुछ। चलिए बढ़िया है। तो हाँ, कुछ अभी नहीं। आपको एक तो सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट अभी आपका हम्म। रोज अच्छे से साफ होता है ना? हाँ हाँ। और और भूख माइग्रेन प्यास तो वगैरह? वही हेमोपैथी के दवाई चलता है तो ठीक है रहता है, कभी कदाल करता है। अच्छा। हम्म। एक्चुअली लेकिन भूख रेस्ट प्यास दवाई करते कैसी लेते है? रहते हैं। भूख प्यास कैसी है आपकी? हाँ, भूख प्यास ठीक है। अब तो मैडम काम भी नहीं है, अब बेटी पुतो हो गया था, अब काम का करेंगे, तनी मनी अब लूथ खुर लगल है। हाँ, नहीं वो बात तो मैं आपकी समझ रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम्म। कि भूख प्यास वगैरह सब ठीक है ना? सुबह नाश्ता कितने बजे हाँ करते हैं आप? हाँ हाँ, कर लेते हैं। कितने टाइम बजे? पर। कर लेते हैं, 9 9:30 हो, कर लेते हैं। तो उस टाइम भूख लगी होती है आपको? हाँ, भूख लगता है मैडम, कभी कदालो है, तबीयत अथी हो रहता है ना तो न लगेगा, और न तो भूख लगता है। अच्छा, तो सुबह हम्म। अधिकतर क्या खाते हो आप? सुबह में अब तनी मनी वह खा लिए, ड्राई फ्रूट कुछ है, खजूर है, गिलास दूध पी लिए, पापा के 2 खजूर खा लिए, अच्छा। 2 खजूर खा लिए, तनी कुछ है सब काजू किशमिश कुछ है, तो थोड़ा थोड़ा करके गिलास दूध पी के फिर रोटी सब्जी नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो दूध दूध पीने के कितना टाइम बाद तो रोटी सब्जी नाश्ता खाते हैं?
एक आध घंटा, 1.5 घंटा। अच्छा, फिर हम्म। फिर दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं? हाँ, दोपहर में खा ही लेते हैं 1:30-2 बजे। तो मान लो 9 साढ़े 9 बजे आपने दूध पिया, फिर 11 बजे आपने खाया, फिर 1 1:30 बजे हाँ, भूख रोटी लग सब्जी जाती है? दूगो दूगो रोटी खाते हैं। नहीं, दूध और रोटी खाते हैं, 1 बजे भूख लग जाती है? हाँ। हाँ। अच्छा, मतलब हाँ। भूख अच्छे से लगती है आपको? हाँ, भूख लगती है मैडम, भूख के कोई दिक्कत न है। अब तबीयत खराब रहता है तो तबीयत खराब में तो कैसे भूख लगेगा। ठीक है, तो 1 बजे खाते हैं, फिर दोबारा कब खाते हैं? शाम। रात के तो हम मैडम 10-11 बज जाता है, 10, 10:30, 11 खाना खाए में। क्यों? अरे भाई, सुबह तो सब आप 2 2 घंटे पर खा रहे हैं, आपको 2 2 घंटे पर भूख अब लग जा सब रही है। कोई है तो जगले है, बोली थे बतिया रहे हैं, खाना बन रहा है लेट से, आदमी हम लोग के सोते में 11 बज जाता है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही, जैसे सुबह आपको 2 2 घंटे पर भूख लग जा रही है ना, तो फिर हम्म। दोपहर का 1 बजे खाए, फिर रात में 10 बजे खा रहे, तो तो फिर या तो नौ फिर घंटे के अंदर। सांझ के कुछ कुछ मुंह में ना लिए, तनी भूंजे है, चना है, अती है, आऊ का। अच्छा, वो सब खा पी लेते हैं। हाँ। स्नैक्स कुछ कुछ खा हाँ, लेते कुछ कुछ तनी मनी मुंह में डाल लिए, चाय बना थोड़ा चाय पी हैं। लिए। चना भुजिया अच्छा, आओ। चाय कितनी बार पीते हैं? सुबह और शाम। चाय 2 बार पी लेते हैं। अच्छा, दही वही कब खाते हैं? हाँ, दही दही न खाते हैं सब, दही में हम पानी डाल के अथी छाछ नियन ना बना देता है आदमी, तो हाँ। वही रोटी वोटी जोरे खा लेते हैं। अच्छा, रोटी छाछ के साथ खाते तो 2 टाइम खाते हैं छाछ की 1 टाइम? दूध में जोरे रात के, हम्म। और छाछ जोरे सुबह। अच्छा, नहीं, अभी तो आप हम्म। सुबह भी दूध पी रहे थे ना? तो वो तो पीते हैं ना, वो तो सवेरे ही ना पी लेते हैं रोटियां खाए घड़ी। अच्छा, ठीक है, नहीं, मुझे जानना जरूरी थी, देखिए, बड़ी सीधी हाँ। सी बात होती है ना, जब हमें कोई बीमारी होती है तो उसके पीछे हमारी वजह खान पान ही हाँ। होता है। हाँ, वो तो है ही है। हाँ। वो तो तो सवेरे अभी जब ब्रश आप, तुरस किए ना तो दूध पी लेते हैं अपना, कुछ हाँ, मुंह में डाल के। लेकिन आप आगे से कोशिश करिए, जब सांस की तकलीफ है ना, तो सूर्यास्त के हम्म। बाद खाना वाना खाना छोड़िए धीरे धीरे, ठीक है? हम्म। और ना, आप, रात के तो लेट हो जाता है मैडम, रात के तो हाँ, लेट होता है। हाँ, उतना रात को लेट नहीं खाना खाना है, तो इस वजह से भी। अब और जैसे तो देखिए कोई, थोड़ा सा है ना, 1 और 2 किलो चावल उबल तनी फटक दिए गेहूं हूं, तो तुरंत वैसे हफनी का बढ़ जाएगा। ठीक टेस्ट है, से। कोई बात हम्म। नहीं है, हम्म। तो हो जाएगा अब आपका। थोड़ा ठीक पापा हो का। जाएगा, दवा भी चलेगी, उस चीज में परहेज भी होगा। काम किसी करेंगे। हाँ और को हाँ, कुछ कहो इनसे ना कि पूछना है तो हस्बैंड का पूछें। थोड़ा मेरे। पाठक हम्म। सर। हेलो। हाँ, बोलिए आप। कह रहे हैं ना हम्म। कि हमको जो पति हुए ना, हम्म। उनका भी कुछ समस्या है, कोई उनका बात नहीं, उनकी भी समस्या। बात हो जाएगी, पहले आपकी तो बात हो जाए। आपका ओ। केस में ये है कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी। पाठक सर। हाँ। हाँ। नहीं, आपने अच्छे से पूछ लिया, इनका अब ट्रीटमेंट हम करेंगे। हम्म, ट्रीटमेंट बता दीजिए, फिर इनको अभी लीव करा देते हैं। इनके हस्बैंड का केस टेकिंग करना है क्या? जी। जी सर। जी। हाँ, जी ठीक है, उनकी तरफ करिए कैमरा। तो वो एक्चुअली वो तो अभी यहाँ ना प्रेजेंट है नहीं सर, है। वो ड्यूटी में है, यहाँ पड़ी ना बिना है। बिना देखे कैसे, बिना बात किए कैसे करें? उनका हम कल कर देंगे। नहीं। बिना देखे नहीं, हाँ। कल कर देंगे। तो फिर कब मीटिंग होगा ये पूछ रहे हैं। रोज होता है, रोज। कह रहे हैं कि फिर कब मीटिंग होगा, वो रोज रहेंगे तो होता बात है, करवा दे। या फिर अपने पापा को लिंक शेयर कर दीजिए। हम्म। एक्चुअली वो ऑनलाइन नहीं रहते हैं सर। ठीक है, तो कल उनको बता कर रखिएगा, कल जो ज्वाइन कर लेंगे, या फिर जब छुट्टी पे आएंगे तब। हाँ, तो वही हाँ, बेटर छुट्टी रहेगा, पर छुट्टी रहेंगे पे तो। आएंगे तो हम ज्वाइन करवा देंगे। हम्म। चलिए, तो इनको लीव तो करा देते हैं, दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी केस ले करना है। ठीक ठीक। ठीक है सर, प्रणाम ठीक है, सर। थैंक यू, प्रणाम, आप लीव हो जाइए। ओके। सर, धीरज। इनका इनका लड़का भी जुड़े हैं, डॉक्टर धीरज धीरज कुमार जी। इनका इनके लड़के हैं, एमबीबीएस किए हैं और अभी अभी एमडी कर रहे हैं मेडिसिन में। वो मेरे अच्छा। हमारे सीनियर है और हमारे दोस्त भी हैं। तो कल उनसे मिले थे तो माता जी की समस्या बताए, तो फिर मैं यहाँ पे लाया हूँ सर, तो वो भी थोड़ा बात करना चाहते हैं। धीरज जी। धीरज धीरज। धीरज जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए, और शशि मैडम आप उनसे बात करिए। हाँ, धीरज जी कुछ हमारे बात फोटो कीजिए। धीरज बोलेगा सुनने के शायद वो ड्यूटी में है क्या? हेलो धीरज जी। ठीक है सर, वो लिए। बाद में बात करें, उनको कुछ बात करना था, बाद में बात करें। पहले है कि कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इनको फिर हम लीव करा देते शरीफ हैं। पर ना जी सर, जी सर। है।
चलिए, इनका ट्रीटमेंट शशि मैडम आपको क्या लगा, आप कृपया बताइए। आ गए सर सर, मैं धीरज एक सर। मिनट बोलती हूँ। एक मिनट, धीरज जी भी आए हैं, वीडियो ऑन करते हैं। धीरज ऑडियो भी जी, कीजिए। हाँ, साइड में ऑडियो है। आ गया धीरज। ऑडियो कीजिए, ऑडियो। हाँ, आप बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ जी धीरज आवाज। जी, नमस्ते, बताइए। हाँ जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? नमस्ते, आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपको मतलब आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। हाँ सर, बताइए क्या हाँ। बताना चाहते हो आप? मैम, मेरा मम्मी का थोड़ा सा बैक एक का इशू रहता है। हम्म। तो बैक एक तो अभी इनका थोड़ा ठीक है। हम्म। तो हम कल मुनमुन सर से मिले थे, तो बैक एक पे हम थोड़ा सा डिटेल बात किए थे। हम्म। तो मैम थोड़ा सा रेमेडी कर देते बढ़िया से, कि इनका बैक एक वगैरह या घुटने का इशू वगैरह थोड़ा सा ठीक रहता। सुन लेते हो। अच्छा, घुटने बाकी हम की भी तो तकलीफ है इनको? बतिया हाँ लिए जी। हैं, हम हो बतिया लिए हाँ। हैं। अच्छा अच्छा, घुटने का तो बाकी इन्होंने नहीं बताया मेरे को दो चीजें बताई। एक तो बताया कि इनको माइग्रेन है जिसकी होम्योपैथी दवा चल रही कई सालों से, और तो 4-5 साल से सांस की तकलीफ इन्होंने बताई मुझे। मैम, इनको जनरली है कि इनको डस्ट से और स्मोक से अच्छा खासा एलर्जी है। तो हम्म। उनसे इनको अच्छा खासा ब्रेथलेसनेस हो जाता है, तो डेरिफाइलिन वगैरह हम देते हैं, तो इम्प्रूव हम्म। करते हैं। अदरवाइज इनको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस भी है। अच्छा। एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं कर सकते, ब्रेथलेसनेस हो जाता है। और जब इनका बीपी हाई होता है मैडम, तो ब्रेथलेसनेस हो जाता है, दोनों साथ में प्रिसिपिटेट करता है। ओके। तो हाँ, तो माइग्रेन का तो हम 2-3 डीएम न्यूरो जो हमारे सर लोग हैं उनसे करवा रहे थे, बट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो फिर हम्म। कोलकाता से होम्योपैथिक से करवा रहे हैं, तो पहले से बेटर है। हम्म। लेकिन हम स्पेशली बैक के लिए गए थे अभी आयुर्वेदिक कॉलेज कल, हम मुनमुन सर के साथ। तो हम्म। देखे तो बैक का बहुत सारा वहाँ पेशेंट लोग थे, तो हमारे हम्म। साथ शेयर किए। तो हम रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा बैक का जो है, मम्मी को जब प्रिसिपिटेट करता है ना, तो वो करवट तक नहीं बदल पाते। हाँ सर, एक्चुअली अगर आप देखो, क्योंकि उनके बातचीत से भी मुझे लग रहा था कि घर में कोई डॉक्टर है, और मतलब आसपास से आवाज आ रही थी। अब आप अच्छी तरीके से समझो, आयुर्वेद के हिसाब से ये होता है कि यहाँ पर इनके स्टिफनेस है। अगर इंसान जी। करवट नहीं बदल पा रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी तो स्टिफनेस है, तभी तो नहीं कर पा रहा है। तो मसल की जो स्टिफनेस है, और पहले जब मैंने पूछा तो शुरुआत में इनको जब शादी उदी करके आए थे, तब कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ थी, मतलब एक दिन छोड़ करके मोशन होता था। फिर बाद में होने भी लगा, तो अभी करें 2-3 साल से उनका मोशन ठीक है। हो सकता है कि होम्योपैथ की दवा वगैरह का असर हो, लेकिन पिछला कचरा या टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से नहीं निकल पाया। तो जब कभी भी किसी भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जो भी उनका सिनेरियो था पिछला की वर्कलोड ज्यादा था, इस तरह की सारी चीजें, तो उसमें स्ट्रेस वगैरह भी हो करके सारी चीजें एग्रीवेट होती हैं। दूसरा, आपको पता है उनको हिस्टेक्टोमी वगैरह हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो बॉडी में फेनामेना हुआ ना, जिसके अगेंस्ट यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हुई। एकदम सिंपल सा कॉज एंड इफेक्ट वाला कंसेप्ट आयुर्वेद फॉलो करता है। तो ये जी। सारे कॉजेस थे। तो अंदर आप सही से सोचोगे तो क्या करेंगे हम लोग, इनकी जो डाइजेस्टिव फायर होता है उसको करेक्ट किया जाएगा। कुछ डाइट में चेंजेस किए जाएंगे, जैसे मैंने अभी उनको बोला कि कोशिश करिए कि सनसेट के बाद में, सूर्यास्त के बाद में कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे वो सुबह खा रहे हैं तो हर 2-2 घंटे के अंतर पर खा रहे हैं, तो दिस इज ओनली क्रेविंग। वो हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, बट हमें रियल हंगर नहीं लगी होती है। बिकॉज एक एज भी हो जाती है ना, एक एज के बाद भी आप खुद ही नोटिस करोगे, जैसे आप बचपन में खा लेते हो, 30-40 आने के आसपास इंसान उतना नहीं खा पाता, और 50-60 का तो और भी होता है। कुछ लोग की डाइजेस्टिव फायर होती है, बट किनकी होती है? जो फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं। अगर आपकी फिजिकल लेबर नहीं होती है तो आपकी डाइजेस्टिव फायर और स्लो होती है। आपको सिर्फ लगता है कि नहीं, जैसे मुझे, मैंने दूध ले लिया, ड्राई फ्रूट्स ले लिया, फिर कुछ टाइम बाद खाना खा लिया, फिर लंच कर लिया, फिर फ्रूट्स ले लिया, फिर कुछ और स्नैक्स ले लिया, देज ऑल आर ड्यू टू ओनली क्रेविंग टाइप का, आप समझो। और वो बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उस डाइजेशन के इशू की वजह से स्टिफनेस आ रही है। तो हमारे अपने आयुर्वेद का कंसेप्ट होता है दीपन पाचन अनुलोमन, कि हम डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हैं, प्लस बॉडी में जो कचरा है उसको निकालते हैं। तो वो चीजें की जाएंगी, साथ में कुछ उस मतलब जो डिसीज है उसके अगेंस्ट में कुछ दिया जाएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे लंग्स की जो पावर है वो और इंक्रीज हो। ठीक है। और ऐसे जी। सारे लोग को जहाँ पर भी ब्रेथलेसनेस वगैरह होती है, वहां पर हमेशा एक थॉट प्रोसेस का भी होता है, मतलब स्ट्रेस लेवल का होता है, जो भले पेशेंट को लगे कि नहीं, मुझे उस तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है अंदर से। तो वो सारी चीजें की जाएंगी। बैकएक वगैरह के लिए है कि कुछ लोकल थेरेपीज भी होंगे, कुछ मेडिसिन के असर भी होंगे। तो ये चीज मुझे आप उनसे पूछना, हालांकि मैं वो चीज नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने उनसे जब कॉन्स्टिपेशन पूछा तो देन अभी सारी चीजें ओके 2-3 साल से। क्योंकि नॉर्मली जब लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो यूरिन के भी
कुछ इशू रहते हैं। और अभी आप करेंगे बीपी भी एग्रीवेट होता है कभी कभी, दोनों मतलब एक्सग्रेट होते हैं। तो बीपी का भी मेन वजह यही होता है, या तो आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, आपको स्लीप इशू हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो। तो कॉन्स्टिपेशन जिन लोग को रहता है, दो तीन का सकते इशू, मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी पता है आपको नींद नहीं आती है, तो मेनली स्लीप डिस्टर्बेंस है, या पेट नहीं साफ होना जिसको कहते हैं, उसकी वजह से तो बीपी के इशू होते हैं। तो जहां पर भी बीपी का इशू रहेगा तो कई बार उसकी वजह से भी ब्रेथलेसनेस लग सकती है। और स्ट्रेस इटसेल्फ बहुत बड़ा कारण है। और माइग्रेन भी जो होता है ना, ये अगर, चूंकि आप फिजिशियन हो तो मैं आपकी लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी, ये ऑल आर साइकोसोमेटिक डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जो हमारे ब्रेन को सूदिंग करती हैं। बट एलोपैथी से थोड़ा सा बेटर है कि हमारी मेडिसिन जो होती है वो नरिश करती हैं, और उनके कोई लॉन्ग टर्म ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अधिकतर जो हर्बल प्रिपरेशंस दी जाती हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पेशेंट अपना डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है। उन्हीं पेशेंट्स को लंबा लेना पड़ता है दवाएं, जो पेशेंट्स अपनी डाइट और लाइफस्टाइल अपने आप से नहीं चेंज करते। मतलब एक होता है हम फोर्सफुली चेंज कर रहे हैं, आपको अंदर से बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती। तो ये सारी जो उनकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, बट जैसे उनको बोला जाएगा उस हिसाब से खाएंगे पिएंगे। मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट सनसेट के बाद वो खाना ना खाए। मान लो बहुत तेज भूख है तो रात को एक गिलास दूध पी कर वो सो सकते हैं, बट वो भी मतलब 7-8 बजे तक पी लें। ठीक है, 11-11 बजे दूध पी करके सोएंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर हर। ठीक है सर, आप घुटने बताओ का अगर आपकी मैडम, कोई और कोई। मैडम घुटने का जो मम्मी को है 5-6 साल से हिस्ट्री है, तो हम हम्म इनको कोलाजेन टाइप 1 का और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट वगैरह ग्लूकोजामिन का सैचेट मम्मी को 2 2 मंथ प्लेन हम्म। वाटर में घोल के पिलाए हैं, तब से बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी भी इनका होता है, तो अब मैं इनका सर आपको मैडम। बता दूं, ये जो आपने ग्लूकोजामिन कहा सर, ये आजकल बड़ी कल्चर फैली हुई है, अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो एमएलएम वाले हैं ना, न्यूट्रिशन वाले, वो भी खूब दे रहे हैं। और ग्लूकोजामिन के मैंने कई सारे पेशेंट्स देखे हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक जब उनको पेन होता रहता है दवाएं लेते हैं, 4-5 साल बाद अचानक उनके क्या होता है कि नी जॉइंट्स में स्वेलिंग वगैरह आती है, और काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है सर, वो तो है ही कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, मतलब अगर हमें किसी चीज की डिफिशियंसी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें वो इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ती है हम फूड फॉर्मेट में दें जिससे वो नरिशमेंट हो जाए। और पिछला जो कचरा होता है ना, हमें उसको निकालना होता है, और जो मैकेनिज्म चल रहा होता है एक्चुअली में, हमें उस फिजियोलॉजी को चेंज करने की जरूरत होती है। तो हम आयुर्वेद में मेनली कोशिश इस पर करते हैं कि अंदर के फिजियोलॉजी को चेंज करें। और आपको भी पता है एज ए फिजिशियन की फिजियोलॉजी चेंज होने में इट विल टेक टाइम, है कि नहीं। ब्लड हाँ का जी। पूरा चेंज होना अंदर से, ये कोई है तो नहीं टंकी में से निकाला और बाहर कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं ये चीजें निकालने के लिए, और इसलिए काफी टाइम उसमें परहेज भी चलते हैं, दवाएं भी चलती हैं, चीजें दी जाती हैं। ग्लूकोजामिन का मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि हमारे घर में भी खुद इस तरह की प्रॉब्लम हो गई कि लोग 10-10 साल से ग्लूकोजामिन ले रहे थे, फिर सडन वो चीजें हुई, सडन बॉडी में बहुत सारे आप अचानक जब उनको ऐसे पेशेंट्स को स्वेलिंग वगैरह आती है ना, आप कराओगे तो सीआरपी रेज्ड आ रहा है, क्यों सीआरपी रेज्ड आ रहा है, तो पता नहीं क्या है, कॉज क्या है, कुछ नहीं जानते। तो मेन वजह होती है कि आपका डाइजेशन का कहीं ना कहीं काफी बड़ा इशू होता है। भले पेशेंट को नहीं पता होता है, उसे लगता है नहीं मेरा तो पेट ठीक है, मेरे को भूख ठीक लगती है, मैं खा भी लेती हूँ, सो भी लेती हूँ, सारी चीजें हैं। तो ये सारे चीजें जब उनका ठीक किया जाएगा, अगर पॉसिबल हो तो घुटने की उनको बोलिएगा मुन्नू जी को एक फोटो दे देंगे, क्या उसमें स्वेलिंग है, क्या उसमें कुछ और चीजें हैं, क्या कि उसमें कट कट की आवाज आती है, क्या है। जैसे अगर वो स्वेलिंग है तो अलग टाइप से ट्रीटमेंट होता है, अगर वहाँ स्वेलिंग नहीं है तो सिंपल जस्ट डीजेनरेटिव चेंजेस हो तो वहां पर अलग तरीके से हम लोग करते हैं। तो पाँच हमारे छह मंथ आयुर्वेद। पे मैम उनको पेन विद स्वेलिंग का आता है अटैक, घुटने का अच्छा। बाइलेटरल तो पेन विद हम्म, स्वेलिंग। तो क्या ऐसा होता है कि ठंडियों में ज्यादा होता है या बरसात के मौसम में ज्यादा हाँ होता है या हाँ गर्मी में जी, ज्यादा हाँ जी, होता ठंडी में ज्यादा होता है मैम। है? हाँ, तो उस वक्त जो ये खाने पीने का तरीका है ना, आपको पता है कि विंटर में जो होता है ना, इंसान सोचता है कि डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है तो सब कुछ खाना पीना और शुरू कर देता है, और थोड़ी सी और सेडेंटरी ये और उनको लाइफस्टाइल हो जाती है। ठंडी में मैम उनका सियाटिका का भी प्रॉब्लम थोड़ा सूट कर जाता अच्छा, है मतलब, जी। अच्छा देखो, आप बताना शुरू कर रहे थे कि चीजें नजर आ रही हैं सियाटिका वगैरह के पेशेंट्स को। तो एक बात बताओ, आप ये सुबह कितने बजे सोकर उठती हैं आपकी मदर? मेरी मम्मी टाइमली 6 साढ़े 6 तक तो डेली रेगुलर उठ जाती हैं। नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ कि सर उनको दो काम तो जरूर करना पड़ेगा, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और थोड़ा सा वॉक वॉक करें, थोड़ा सा ही करें, भले 5 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे करके उसका टाइम बढ़ाएं। पहले दिन जाकर के आधे घंटे वॉक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। सनलाइट लगे, सियाटिका वगैरह की प्रॉब्लम जो लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं उनको ज्यादा होता है, जिनकी बॉडी में बोन डेंसिटी कम होती है, समझ लो कैल्शियम जो भी समझ सकते हो लैंग्वेज में, या सन का एलिमेंट कम रहता है तो उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, सनलाइट वगैरह नहीं लेते हैं। ऐसे लोग को देखोगे आर्टिफिशियल लाइट में ज्यादा रहना पसंद करते हैं।
तो थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह भी करना पड़ेगा। कुछ कुछ है, जैसे मान लो अगर बीपी ज्यादा रहता तो मैं कहूंगी चंद्रभेदी प्राणायाम करें। मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल से यू हैव टू इनहेल एंड राइट से एक्सेल करना है। इनहेल हमेशा लेफ्ट से ही होगा। तो ये चीजें हैं, भ्रामरी है, ओम का उच्चारण वगैरह है, थोड़ा सा शवासन वगैरह, रिलैक्सिंग आसन वगैरह करेंगे। एक हमारे यहाँ तल हृदय मर्म होता है, मुनमुन जी आपको सारी चीजें फिर से भेज देंगे। तो वो सारी ठीक है। चीजें करते हैं और बहुत विश्वास के साथ करते हैं, और 2 टाइम करना है, खाली पेट करना है। तो उससे उनका बीपी बहुत रेगुलराइज रहेगा। बट हमें डाइजेशन को करेक्ट करना ही पड़ेगा। और डाइजेशन करेक्ट जैसे ही होगा, साथ में कुछ और दवाएं भी चलेंगी, तो उनकी ये सब सारी प्रॉब्लम जो सियाटिका है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, ये सारी चीजें सर ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, तो चलो ये ओके, मैम थैंक यू। आगे का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मुनमुन सर से बात करेंगे। हाँ, वो मुनमुन जी आपको, क्योंकि आपके फिजिशियन वही हैं, तो वो आपको करते रहेंगे। फोरम पर तो प्लेटफॉर्म पर पेशेंट्स को इसलिए लाते हैं कि वहां पर जी प्रॉपरली केस टेकिंग हो जाती है, उसके बाद उसके कॉज निकल जाते हैं। और कॉज जब जी निकल जाते हैं तो हम मना करते हैं कि हाँ आपको ये काम नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनको ये बोलना है कि जब तक रियल हंगर नहीं आती तब तक कुछ नहीं खाना है। ये नहीं कि मेरा ये टाइम हो गया, ये 7 बज गया मुझे ये लेना है, 9 बज गया ये लेना है, 12 बजे लेना है, ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। बिकॉज बॉडी आपकी इस हिसाब से नहीं चलती है। बॉडी ठीक है चलती ना है, मैम, अपना अलग सिस्टम है ना। तो वो ठीक है। सारी चीजें उनको थोड़ी सी समझानी पड़ेगी, वो मुनमुन जी समझा देंगे। मेडिसिन चलेंगी। वो हर हफ्ते पर भी, हर 15 दिन पर भी फोरम पर आकर बता सकते हैं कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, क्या नहीं चेंजेस आए। वो सारी चीजें आप ठीक है, टाइम टू टाइमली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है सर। ठीक है मैम। थैंक यू ठीक है मैम। सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, एक और कोई पेशेंट आए, डॉक्टर आरपी भारती जी कोई आए हैं। जी सर। वो कौन है? ये राम प्रवेश भारती जी। भाई साहब, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। ये हमारे मधुबनी झंझारपुर से हैं, सीए हैं। इनको भी समस्या है सर, कमर दर्द वगैरह का। भाई साहब, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। राम प्रवेश जी, भाई साहब। शायद उन वो अभी ऑन किए थे, फिर म्यूट हो गए। कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए, उनके केस में ट्रीटमेंट बता दीजिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। जो पेशेंट आई थी, आप लोग बताइए, कुछ सजेस्ट करिए। सर मेरे हिसाब से ये पेशेंट आमवाद की तरफ भी जा रही हैं, क्योंकि इनका ये जो सोच रहे हैं ना, हर 2 घंटे पर ये खा पी लेती हैं। तो इसकी वजह से इनका प्रॉपरली बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा है, और पहले भी इनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह के सारे इश्यूज थे। तो इनका कॉन्स्टिपेशन का भी इशू है। और अभी तो इनको लगता है ठीक हो गया है, जो होम्योपैथिक दवा चल रही, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा आराम हो। तो इनको वही करना पड़ेगा आपको मुनमुन जी, जो सेंधवा आदि तेल वगैरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज सेंधो का बालू का स्वेद जो करना होता है वो कर सकते हो। बालू का स्वेदी अकेले भी कर सकते हो, सॉल्ट के साथ भी कर सकते हो, अजवाइन के साथ भी कर सकते हो। देख लेना आपको क्या कंडीशन लगती है। और आम वात का चिकित्सा सूत्र में शुरुआत में ही लंघन कराते हैं। तो आपको लंघन कराइए, सूंठी सिद्ध जल दीजिए, क्योंकि दीपन इसमें जरूर कराते हैं। और थोड़ा सा रुक्ष आहार होता है, जैसे पाठक सर हमेशा बताते हैं कि लहसुन अदरक की चटनी के साथ बाजरे की रोटी वगैरह खाना होता है। इस तरह की सारी चीजें अगर आप कराओगे तो फिर जल्दी रिजल्ट आएगा। और ये जो दूध ले रहे हैं, 2-2 टाइम सुबह भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं ना, ये इनकी पाचन क्षमता से ऊपर पड़ रहा है। उस दूध को मतलब अभी तो आपको एक टाइम बंद ही कराना पड़ेगा। और प्रॉपर लंघन में तो दोनों टाइम दूध नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर जल्दी चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 डेज से एटलीस्ट 1 वीक का तो लंघन कराना चाहिए, साथ में शुंठी सिद्ध जल देना चाहिए, जिससे बढ़िया सा दीपन हो जाए, दीपन पाचन हो जाए। और अनुलोमन के लिए रुक्षता करना है, तो रुक्षता के लिए आप त्रिफला भी दे सकते हो एज अनुलोमक। हरितकी भी दे सकते हो, इटसेल्फ हरितकी रुक्ष होती है, और रुक्षता की वजह से अच्छे से वो मतलब बढ़िया से अनुलोमन भी करेगी। या एरंड पृष्ठ हरितकी भी दे सकते हो, उसमें एरंडॉल थोड़ा सा होता है, तो वहां से भी इनका ये चीज चलेगा। और कुछ लोकल थेरेपीज दीजिए, जैसे कमर उमर दर्द के लिए। हालांकि मैं इनका यूरिन का नहीं पूछ पाई थी कि यूरिन में सब ठीक है नहीं है, हालांकि जैसे वो बता रहे हैं उनको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। तो लोकल एप्लीकेशंस में आप पहले जैसे सब स्वेद करा करके फिर महावीर गर्भ वगैरह तेल की मालिश करवा सकते हो। बट मेन ट्रीटमेंट आपका यही चलेगा। बाद में आप महायोगराज गुगुलू, बृहदवा चिंतामणि रस दे सकते हो। और शुरुआत में ही चाहते हो पेशेंट को हमें पहले ही पेन में रिलीफ आ जाए, हालांकि अभी तो बहुत अच्छी सी गर्मी है, उसमें उनको इतनी तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो और ये महायोगराज गुगुलू वगैरह दीपन पाचन उन्मूलन करके दिया जाता है तो और शानदार रिजल्ट आते हैं। तो आप इस तरह के काम कर सकते हो, जो मेरा मानना है। और बाद में बीच बीच में जो भी जैसे चेंजेस आएंगे उस हिसाब से करिएगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। आप गंजी पहन लीजिए भाई, गंजी पहन लीजिए, शर्ट पहन लीजिए भाई साहब।
यहाँ पे मतलब कुछ लेडीज डॉक्टर भी हैं। शर्ट पहन सकते हैं भाई साहब? राम प्रवेश जी भाई साहब, शर्ट पहन लीजिए आप। और उसके बाद ऑडियो भी ऑन कीजिएगा, अभी वीडियो किए हैं आप। हाँ, जी जी जी। जी मैम, शशि मैम अब। हाँ हाँ सर, मैं पूछती हूँ। हाँ। हाँ जी सर, क्या तकलीफ है आपको? जब हम उठते हैं, खड़ा होते हैं तो कमर बिल्कुल लॉक हो जाता है। ये समस्या आपको कब से हो रही सर? हाँ जी। एक्चुअली पिछले हम्म। मई में पिछले मई में रियलाइज हुआ था। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आपकी सुन बात सुन रही है रही हूँ, आप मेरे बोलो प्लीज। मेरे बाबू? पिछली मई में, हाँ, मई तो तो पिछले आप मई में बिहार से हम एक बोल। डॉक्टर। हम्म। हम्म। जी जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा इसलिए कहने का मतलब है कि उस टाइम तो गर्मी रही होगी तो ना। हाँ हाँ, गर्मी थी, गर्मी में ही ये है। अच्छा। तो निकले तो टेस्ट सब, तो थायराइड निकला। हम्म। तो थायराइड का टेबलेट हम खाने लगे, तो लेकिन थायराइड कितना उससे निकला कोई था? आराम नहीं हुआ। थायराइड की गोली खाने से थोड़ी आराम 38 होगा। था यहाँ, तो 2 महीने, फिर 2 महीने के बाद दूसरे डॉक्टर के यहाँ था, फिर नॉर्मल होता चला गया। डॉक्टर जीरो सर, आपकी पॉइंट टू आवाज हो थोड़ी कट रही है, अपना वीडियो या तो बंद कर लो आप, जो भी है, या नेटवर्क एरिया में आओ, थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। हाँ जी प्रजापति जी। नेटवर्क इशू है। हाँ, थोड़ा वीडियो वीडियो बंद कर लीजिए, उसके बाद हाँ बोलिएगा तो आवाज आएगा अच्छा से। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो। हाँ आप हाँ, बोलो प्लीज। उसके बाद फिर आईजीएमएस में पटना दिखाया। हम्म। हाँ, पटना भी, यहाँ भी शायद एमआरआई सब हुआ, सब रिपोर्ट हम भेजे थे सर। तो अच्छा। वहां भी एमआरआई में कोई खास चीज नहीं डॉक्टर बतलाया है। हम्म। फिर अल्ट्रासाउंड सब भी करवाए हैं। हम्म। इस बीच में कब्ज गैस का भी शिकायत हो गया। हाँ, तो कब्ज रहेगा तभी ये सब समस्या होगी। तो अभी सर आपकी उम्र कितनी है? 49, 48 कंप्लीट हुआ है। अच्छा, 48 कंप्लीट हुआ है, और अभी तकलीफ कितने टाइम से रह रही है आपको? ये तकलीफ यही साल भर से। अच्छा, साल भर से आपको तकलीफ हो रही है कि कमर में अकड़ जाती है ना? हाँ हाँ हाँ। कि कमर से शुरू होकर दर्द पैर में नीचे तक आता है? नहीं नहीं, सिर्फ कमर भर फिक्स है। अच्छा ठीक है। और सर कब्ज की शिकायत कितने टाइम से है? कब्ज की शिकायत 3-4 महीने से ज्यादा। नहीं, ज्यादा है, पहले भी रहती थी थोड़ा बहुत इधर उधर की कब्ज जब देखो तब? अब पहले थोड़ा मोड़ा रहता था, इतना नहीं रहा। हाँ, अभी तो ज्यादा हो गया ना, तब आपको एहसास हाँ हो रहा है, पहले थोड़ा मोड़ा। तो ये जो थोड़ा मोड़ा रहता था, ये कितने सालों से रह रहा था? कि बचपन से ही थोड़ा मोड़ा रहता था? हाँ, शुरू से है वो। ये जो कहिएगा कि उठे या तुरंत, ऐसा नहीं कभी रहा है। अच्छा, तो इस जब थोड़ा मोड़ा कब्ज रहता रहा होगा, तो फिर सुबह सोकर उठ करके अच्छा खासा पानी पी करके तब बाथरूम जाते रहे होंगे? हाँ 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 हाँ। तो सुबह कितना लीटर पानी पीने की अच्छी आदत है? वही 1 गिलास, बड़ा गिलास से 750 ml करीब। अच्छा, तो वो पानी गर्म पीते हैं कि कैसे पीते हैं? गुनगुना पीते हैं। ठीक है, तो सुबह सो करके उठते हैं, अच्छा जब सुबह सोकर उठते हैं तो क्या वाकई प्यास लगी होती है कि ऐसे ही पानी पीते हैं? नहीं, वैसे ही पीते हैं, गुनगुना पानी पीते
ठीक है। तो ये जब कई सालों से पेट की समस्या थी तो एक तो काम ये करते हैं। ठीक है सर। और आप रात में लगभग कितने बजे सोते हो? वही 10 बजे करीब। पक्का? हाँ। नहीं, मोबाइल के जमाने में लोग बहुत लेट सोने लगे इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मेरा मोबाइल ऑफ हो जाता है 10 बजे के बाद। 9 बजे के बाद ऑफ हो जाएगा। आज तो आपकी मीटिंग के चलते हैं हम। चलिए तब तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह कितने बजे उठते हो सर? मैडम, मेरा रूटीन बहुत तागड़ा रहा है। 4 बजे उठ। 1 साल पहले तक मैं कभी एक टैबलेट भी नहीं खाया था। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है सर कभी कभी लाइफ में तो कुछ चीजें तकलीफ। एक्चुअली हम 4 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक करना, फ्रेश होना, स्नान करना, पूजा करना, उसके बाद पढ़ाना, फिर हर दिन मतलब 9 बजे रात तक हम एक्टिव रहते। अच्छा, आप टीचर हैं क्या? हाँ, हम टीचर हैं। ओके। तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम ज्यादा रहते हैं। हाँ, वो मैं समझ गई, टीचर हैं तो खड़े खड़े पढ़ाने का होता है। तो टीचर हैं तो मैंने सर एक चीज ये भी होता होगा, कोचिंग में भी पढ़ाते हो कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं नहीं, स्कूल और कोचिंग दोनों है। 11th 12th का क्लास रहता है, साइंस के टीचर। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे आप क्लास में, मैं सवाल जो पूछना चाहती हूँ आप समझ लीजिएगा बाद में। उसमें ये हम्म। है कि जैसे आप क्लास में हैं, अगर मान लो यूरिन वूरिन आ गई तो क्या क्लास छोड़कर जाते हैं कि नहीं, उसको होल्ड करना पड़ता है, फिर क्लास जब छूटती तभी जा पाते हैं? किस चीज के लिए? जैसे मान लीजिए यूरिन वूरिन लगी तो क्या नहीं सोचते हैं, नहीं, इग्नोर नहीं करते हैं? नहीं, वो जाते हैं। कोई क्लास छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, नहीं जैसे कोचिंग वोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये सब काम करते हैं कि क्लास ले रहे हैं तो अपनी क्लास छोड़ करके क्यों नहीं नहीं निकलते नहीं, हैं? वैसा कोई बहुत बड़ा स्केल पर मेरा कोचिंग नहीं है। ट्यूशन नहीं, टाइप का है। अपने डेरा में एक रूम है, उसी में पढ़ाते हैं। वो वाली बात नहीं होती सर, ये आदत होती है। कुछ लोग को ना अपनी प्रायोरिटीज पता होती हैं, बड़े छोटे का नहीं होता है, कुछ लोग की आदत होती है। जैसे अभी फोरम पर एक पेशेंट आया था, वो कहते हैं यूरिन होल्ड करना उनको किसी ने बताया था, तो अलग अलग चीजें होती है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि देखो बीमारी क्यों हो रही है वो मुझे जानना था इसलिए। तो ये चीज हो गई, नहीं चलो। नहीं, और ये आदत नहीं है मैडम। ये आदत नहीं रहा। ठीक है, चलिए सर, अच्छी बात है। तो एक बात बताओ सर, दिन में भी सोते हो? हाँ, दिन में भी सोता हूँ। दिन में कितने घंटे सोते हैं आप? दिन में अभी मॉर्निंग स्कूल में 1 बजे आते हैं तो 3 4 बजे उठ जाते हैं। फिर पढ़ाना रहता है छह अच्छा, सात मतलब दिन फिर में भी नौ दो, दस बजे रात तक। हाँ तो दिन में भी 2-3 घंटे सोते हो कम से कम? हाँ हाँ, लेकिन अभी आजकल के समय में बाद ये जो डे स्कूल हो जाएगा तब नहीं। हाँ, वो तो मजबूरी है ना, वरना तो आप 2-3 घंटे दिन में हम्म। सोते हो ना भाई। हाँ हाँ हाँ। अब वही मैं इसलिए वजह जानना चाहती हूँ। तो सर आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? हम वेजिटेरियन है। कंप्लीटली वेजिटेरियन। अच्छा। और ये अल्कोहल वगैरह? बचपन से ही है। नहीं, कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? क्या? अल्कोहल वगैरह? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अल्कोहल एक वगैरह चाय दारू वारू पीते तो नहीं पी? अच्छा, सिर्फ चाय पीते? चाय दिन भर में हैं। कितनी हो जाती चाय। है दिन भर में सर कितनी चाय हो जाती है आपकी आवाज? नहीं तो सर भाई आवाज साहब कट अपना रही है वीडियो आपकी। बंद कर मैक्सिमम लीजिए आप। 4, दो वीडियो थोड़ा। तीन, हाँ। 2 3। अच्छा, 2-3 चाय आप पीते हैं दिन भर में? हाँ। सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो सर? ब्रेकफास्ट तो हम मॉर्निंग में 8 बजे करीब सेब उब फल खाते हैं। 8 बजे भूख लगी होती है? नहीं, भूख नहीं लगी रहती। कुछ खा लेते हैं, मतलब सेब या पपीता ये खा लेते हैं। ठीक है। फिर 8 बजे के बाद कब खाते हो? वही दिन में स्कूल से आते हैं 12:30 1 बजे। तो 12:30-1 बजे भूख लगी होती है? हाँ, उस समय काफी भूख लगी रहती अच्छा, उस टाइम खाते हैं, फिर दोबारा कब खाते है। हैं? फिर रात में खाते हैं, रात में कितने बजे? यही 9 बजे। 9 बजे भूख लगी होती है? भूख, हाँ, भूख लगी रहती है। वो मान लीजिए कभी ज्यादा कभी कम, तो हल्का फुल्का खाते हैं। जैसे आज 2 ही रोटी खाए हैं। कभी भूख अ- लगी रहती है 4 रोटी खा लेते हैं। अच्छा। अच्छा, जैसे हरी आपने सब। बोला सर, हाँ, थोड़ा बहुत कब्ज रहता है तो क्या नोटिस किया है कि कब्ज जब रहता है तो सूखा निकल, मतलब पॉटी जाती है, या बहुत बिखरी बिखरी जाती है, या उसमें बहुत ज्यादा बदबू वगैरह रहता है, कुछ इस तरह की कोई समस्या?
उसमें ऐसा नहीं है, हम्म। मतलब बहुत टाइट नहीं रहता है, हम्म। लूज ही अच्छा, रहता है जब होता है तो। ठीक है। और कब्ज मान लीजिए रहा, मान लीजिए एक दिन का रहा तो थोड़ा गंध रहा, नहीं तो गंध भी वैसा नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए आप, जैसे आपने कहा कब्ज रहता है तो पेशाब में कोई तकलीफ? नहीं, पेशाब उसाब में कोई तकलीफ नहीं। 9 मई को हम पूरा एब्डोमेन का ये कराए हैं, अल्ट्रासाउंड कराए हैं। नहीं, अल्ट्रासाउंड की बात नहीं कर रही मैं सर, रिपोर्ट तो देखो बाद में पता चलती है। आपको क्या तकलीफ लगती है? जैसे कुछ लोग को लगता है पेशाब बार बार होती है, कुछ लोग को बड़ी सफेद पेशाब होती है पानी जैसी, कुछ लोग नहीं को पेशाब थोड़ी नहीं पीली या जलन होने मैडम, लगता है ये। नहीं नहीं, पेशाब मेरा काफी क्लियर होता है। और हम्म। रात में एक बार उठते हैं पेशाब करने, दिन में 3 घंटा, 2-3 घंटे पर, 4 घंटे पर होती है, मतलब नॉर्मल है, पेशाब नॉर्मल। अच्छा, जो पानी वानी पीने का आपका है, वो पानी प्यास से पीते हैं कि बस आधा एक घंटा बीत गया डॉक्टर्स ने कहा है भाई दिन भर मुंह में डालते रहो पानी थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं ना हर एक घंटे 2 घंटे पर पानी नहीं पीना नहीं, चाहिए, तो ऐसा ऐसा करते नहीं हैं? है। अच्छा। रूटीन ऐसा है कि मॉर्निंग में पी लिए, वो उठने के बाद, फिर हम्म। खाना खाने के बाद 1 घंटे के करीब बाद हम पानी पीते हैं। फिर जरूरत के मुताबिक पीते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं प्यास लगा है तो पी रहे हैं, ऐसा नहीं। चलिए सर, और सब चीजें ठीक है। देखो कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, रात में आप जल्दी सोते हो ठीक है, सुबह जल्दी उठते हो भी वो जल्दी वो भी अच्छा है। हम्म जो दिन में आपको सोते हो वो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, धीरे हम्म। धीरे करके खत्म करना पड़ेगा। और बगैर भूख के एक तिनका भी नहीं खाना, चाहे वो सेब और पपीता क्यों ना हो। मतलब मैं आपको इतना भी बोल दूं कि बगैर भूख के आपको पानी भी नहीं पीना है। ठीक है, इन एक दो चीजों को फॉलो करिएगा, साथ में आपको कुछ दवाएं चलेंगी और ठीक हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, ये दिन में नहीं सोना है? नहीं, दिन में नहीं सोना है। जैसे मान लो अभी अच्छा। गर्मी का मौसम है तो बहुत ज्यादा हुआ तो हम आधे घंटे सो गए, लेकिन ये हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो सो रहे हैं वो चीज नहीं सही है। उसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, वो प्रॉब्लम बाद में आ जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये मना होता है दिन में सोना। ठीक है, उसमें अच्छा आपको मैं ठीक अपनी है। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि आपका ब्लड जो होता है वो प्योर नहीं रह जाता, उसकी प्योरिटी खराब हो जाती है। ठीक है सर। अच्छा, तो एक हाँ, ये हो गया, दूसरा क्या बोले? बगैर भूख के नहीं खाना खाना है, एक तिनका मुंह में नहीं डालना चाहिए अगर भूख नहीं लगी है तो। आप तो जो ये हाँ, कुछ भी नहीं? नहीं कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ तक इंसान को पानी तक नहीं पीना चाहिए अगर भूख नहीं है तो। मतलब समझ बगैर गए। भूख, हाँ बगैर भूख प्यास के ना खाना है ना पीना है, क्योंकि चूल्हा जला नहीं है, आप उसमें डाल दे रहे हो, सीधी सी बात है। अगर गैस हम्म ऑन है तब तो मान लो आपने बर्तन में कुछ रखा तो पकेगा, वरना क्या है कि आप गैस बंद करके कढ़ाई में कुछ डाल दो, बताओ वो पकेगा? वो पकेगा तो है नहीं। और ढककर मान लो आप चले गए कुछ टाइम, हम्म। बॉडी में तो यही हुआ ना, ढककर चल दिया इंसान। अब वो जो चीजें काफी लंबे टाइम तक कहीं पड़ी रहती तो क्या होता है, वो सड़ता है। और अगर आप बहुत सही से सोचिए तो सर, मैंने आपने खुद भी देखा होगा, सबसे ज्यादा बदबू कौन सी चीज मारती है जब सड़ती है? तो खाना। उसके अलावा और चीजें देखते हैं ना, हम्म। सड़ने के बाद उतनी बदबू नहीं मारती, चाहे पत्ती सड़े चाहे कुछ और सड़े, आपने देखा होगा। मतलब जानवर अच्छा। इंसान मर जाए मरे, बदबू अलग मारता है, अदरवाइज और सारी चीजों में सबसे ज्यादा बदबू आती है खाने के सड़ने की। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होती है तो हमारा खाना सड़ता है, और जब वो सड़ता है तो गर्मी भी क्रिएट करता है, 10 तरह की और तकलीफें क्रिएट करता है। तो उसका बेस्ट जैसे तरीका यही है कि भूख से खाना है। जी सर। खाली पेट में गैस बनता है, उसको कैसे मिनिमाइज नहीं सर, करें? ये देखिए, आप साइंस के टीचर हो ना? जी। हाँ, तो एक बात समझो, ये आपका ह्यूमन बॉडी है, ये कोई हॉलो पाइप नहीं है कि जहां पर खाली स्थान में क्या रहती है, एयर रहती है ना, जो फिजिक्स का कंसेप्ट होता है। तो फिजिक्स वाला हम्म। कंसेप्ट को मत लगाइए, आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है, इस वजह से गैस बनता है। तो आपको जो जो चेंजेस बताए जाएंगे, साथ में आपकी कुछ मेडिसिन चलेंगी, तो धीरे धीरे करके चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। और ठीक है, ये कोई अगर, बात नहीं, ठीक हाँ, ये एलोपैथी का कंसेप्ट अगर आप सोचेंगे ना कि मैं खाली पेट हूँ इसलिए मुझे गैस बन रहा है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। बिकॉज दिस है, इज कोई नॉट बात। अ नॉन लिविंग थिंग। आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी है ना, वो लिविंग का हम्म। पार्ट है, नॉन लिविंग का पार्ट नहीं है। क्योंकि आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी ब्लड की हो रही है पूरी, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको मतलब बायो के टीचर हो गए तो आपको पता होगा, कैपिलरीज सारी पड़ी हुई, सारे मसल्स के पास में, सारे ऑर्गन्स के पास में, उनकी लगातार नरिशमेंट चल रही है। दे आर वो तो ऑल आर हाँ, लिविंग वो स्ट्रक्चर जब जानते तक हैं, आपकी लेकिन बॉडी में है।
वैसे हम्म। केमिस्ट्री टीचर हैं हम, हाँ 11th तो में। केमिस्ट्री, ठीक है, 11th के हैं सर केमिस्ट्री टीचर। तो इतना सिंपल सी लैंग्वेज बता दूं मैं आपको, हाँ इतना आपके बॉडी जानते के हैं अंदर का, लेकिन। हाँ हर चीज लिविंग है। तो लिविंग का कंसेप्ट और नॉन लिविंग का कंसेप्ट अलग होता है। नॉन लिविंग कंसेप्ट में कभी भी कोई चीज खाली होती है तो वहां, हाँ आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है जब खाना सड़ेगा तो गैस बनाएगा, तब अलग से बदबू हीट सारी चीजें जनरेट होंगी बॉडी के अंदर, ठीक है। हम्म, वो- हम्म, तो और पहली बात है। दूसरी बात है, गैस क्यों बन रही, जो चीज को नीचे से निकलना चाहिए था वो ऊपर इधर उधर भटक रही है, उसको नीचे से निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि नीचे से उसको सही तरीके से रास्ता मिल जाए, तो होता है ना कि एक इंसान मान लो किसी घर में घुस गया, अब उसको बाहर निकलना है, अब लेकिन जहां से निकलना है वहां का दरवाजा कोई बंद कर दे, तो क्या होगा, वो घर में ही चारों तरफ घूमेगा। ऐसे बॉडी में हम्म, हमारे एयर टहलती है, वात टहलती है, और फिर जहां पर भी मतलब रुक जाती है, वहां पर पेन क्रिएट कर देती है। सिंपल कंसेप्ट में मैं आपको समझा दूं, तो बस आपको यही करना है कि दिन में नहीं सोना है, या बहुत हम्म। मिनिमाइज कर देना है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करिएगा, सडन मत वो करिएगा, वो तो बॉडी नहीं वो ले तो पाती है। मैडम, वो मैडम हम खत्म कर लेंगे, ऐसा कोई। हाँ बट वो धीरे धीरे करिएगा, ग्रेजुअल। बॉडी को कभी भी कोई चीज सडन नहीं चेंज करते हैं, वरना कल को आपको लगेगा मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो रही, वीकनेस लग रही है। जब सडन आप चेंज करोगे ना, बॉडी नहीं झेल पाती, तो हम्म, उसको धीरे धीरे करेंगे। बट आपके माइंड में मुझे पता है कि हाँ दिन में नहीं सोना चाहिए, तो बहुत धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। चेयर पर बैठे बैठे सो सकते हैं, तो चेयर पर बैठे बैठे सोएंगे तो इट हार्डली 10-15 मिनट इंसान सो पाता है, ठीक है। इस तरह के सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। और बगैर भूख के कुछ भी नहीं खाइएगा, साथ में आपकी मेडिसिन चलेगी, ठीक हो जाएंगे, ठीक है सर। जी जी। जी ठीक ठीक है, है तो सर, ठीक है। मेडिसिन कैसे लेंगे? वो आपको मुनमुन जी आपके मेडिसिन सब कैसे बताएंगे, लेंगे? वो आपको मुनमुन जी वो बताएंगे, ठीक है। मैं हाँ वो उनकी आपको कॉल जिम्मेदारी है। करता हूँ, मैं बता दूंगा कैसे करना है। जी। जी जी। ठीक हम्म, ठीक है। जी। हाँ, जी। ठीक। ओके। चलिए उनको फिर लीव करा देते हैं। आप लीव कर जाइए मीटिंग से, लीव कर जाइए, लेफ्ट कर जाइए मीटिंग, हाँ लीव करवा दीजिए सर। हाँ। चलिए सब शशि मैडम कुछ ट्रीटमेंट बता दीजिए। सर इनके केस में भी वही होगा, निदान परिवर्जन सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब इंसान दिन में सोता है दीवासन से कफ बढ़ता है, कफ का प्रकोप होता है, रक्त की दुष्टि होती है, और कहीं पर भी कफ का प्रकोप होगा या कफ बढ़ेगा तो अग्निमांद होगा ही होगा। सुबह जो फल वल खाते हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलना होता है भाई, और उनका स्कूल का जो भी टाइमिंग है उस वजह से, तो सुबह वो बगैर भूख के खाते हैं। वो भी क्या होता है कि अगर बगैर मतलब भूख लगे इंसान खाता है तो वो भी प्रॉब्लम देता है। तो दो चीजें तो निदान परिवर्जन में जरूर कराना है। अगर और कुछ आप पूछिएगा अलग से लगेगा तो उसको भी करा दीजिएगा। इनका भी अगेन सेम ट्रीटमेंट होगा, दीपन पाचन उन्लोमन आप इनको अच्छे से कराइए, और दीपन पाचन उन्लोमन कराने के बाद में देखिए क्या कंडीशन है, फिर और चिकित्सा देना शुरू करिए, ठीक हो जाएंगे। और सनलाइट में वॉक वॉक करना, ये सब सारी चीजें कराना है। मैंने उतने भर में ही इनको जल्दी जल्दी आराम आ जाएगा। और लोकल अभ्यंग के लिए वही महाभिषगर्भ तेल या संधवादी तेल से मालिश करवा सकते हैं। तो ये चीजें करा सकते हैं। ज्यादा पेन हो तो ये सब बालका स्वेद वगैरह, पत्र पोटली स्वेद वगैरह, उस तरह की चीजें भी करा सकते हैं कि प्रॉपर स्नेहन स्वेदन करा दे। जो लोकल ट्रीटमेंट है बड़े आराम से वो चीज की जा सकती है। बट वहाँ स्नेहन में वही डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई वैसा तेल नहीं लेना पड़ेगा जो आम क्रिएट करता है। तो आम का पाचन कराना इनका भी सर मेन चिकित्सा सूत्र रहेगा। और टीचर हैं तो टीचर खास करके, हालांकि केमिस्ट्री टीचर है, उतना नहीं ज्यादा ब्रेन का वर्क होता है, मैथ वालों में ज्यादा होता है। पर तब पर भी मैं कहूंगी कोई मध्य घृत का है, इनको आप सुबह सुबह शुरुआत में, बल्कि महातिक्त घृत टाइप के घृत का जो है वो आप 1 ml से स्टार्ट कर सकते हो दीपन पाचन कराने के लिए। पहले 1 ml कर लो, फिर 2 ml करो, फिर 3 ml, 4 ml, इसी तरीके से अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। तो ऑर्पिडा स्नेह का भी काम करेगा, और साथ में आम का पाचन का भी काम करेगा, और एक अलग टाइप का स्नेहन बॉडी में लाएगा। लेकिन प्रॉपर दीपन पाचन लोमन करने के बाद अभी मुझे लग रहा था शायद थोड़ा बहुत वेट वगैरह भी हो सकता है इनका ज्यादा हो, या कई बार दर्द कमर के होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह आपका पॉस्चरल प्रॉब्लम भी होता है। तो वो सारी चीजें भी ठीक करना पड़ेगा। पॉस्चर का मैंने नहीं पूछा है कि सीधे खड़े तो होते हैं, बट कैसे खड़े होते हैं, खड़े होने का क्या तरीका है, सीधा खड़ा होना, सीधा चलना, सीधा बैठना, ये सब सारी चीजें भी करनी पड़ती है। क्योंकि टीचिंग लाइन में कई बार लोग झुक करके खड़े होते हैं, झुक कर बैठते हैं, या लिखने में भी थोड़ा सा झुक करके टिल्टेड इंसान लिखता उठता है। तो ऐसे सारे लोग को कमर का दर्द तो कम, लेकिन शोल्डर पेन बहुत ज्यादा होता है इस तरह के काम में। पर डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। तो यहाँ पर भी इनका असर, मेन ट्रीटमेंट तो वही है, दीपन पाचन उन्मूलन है और निदान परियोजना है। जी सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। ठीक है मुनमुन जी आप करिए फिर बताइएगा
और नहीं रिजल्ट आएगा फिर हम कुछ और सोचेंगे, ठीक है? ऐसे जी रिजल्ट आ जाएगा। मैं किसी का जी ट्रीटमेंट नहीं काटता हूँ। सर। शशि मैडम ने बहुत अच्छा बताया, आप करिए फिर बताइएगा। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम सुबह मिलेंगे सभी। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू। और सर आप सबको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया करिए कि वो कपड़ा अच्छे से पहन के आइए। यहाँ लेडीज डॉक्टर भी होती है ना, अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है। सर, मैंने मैसेज किया है सर, लेकिन वो लोग, बिहार में गर्मी बहुत है सर, तो पता नहीं क्या, मैं डाल देता हूँ सभी को, जब पूरा कपड़ा पहन के आना है, शर्ट पहन के आना है। हाँ फिर भी ठीक है। फोन करके बोलना होगा सर ठीक है, आपको। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।